प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि करने, एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू किए जाने से अभिभावकों और लोगों में खासा रोष है। लोगों ने राज्य आंदोलनकारी गोपू महर के नेतृत्व में गांधी चौक में धरना देकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना है कि निजी स्कूलों द्वारा मेंटेनेंस डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अभिभावकों से खुली लूट की जा रही है। उन्होंने एनसीईआरटी से इतर लगाई गई किताबों को हटाने की मांग उठाई। यहां गौरव चंद्र पंत, शैलेश खरकवाल, दीपक गिरी, सौरभ मिश्रा, नीरज पंत, हर्षमोहन पंत, सोनम पांडे समेत व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर प्रदेश के हरिद्वार जनपद के बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटा मुरादानगर की है, जहां फर्जी दस्तावेज की वजह से शाहजहां को अपनी प्रधानी खोनी पड़ी। दरअसल शाहजहां के शैक्षिक प्रमाण पत्र जांच में फर्जी मिले हैं, जिसके बाद एसडीएम पूरन सिंह राणा की कोर्ट की ओर से निर्वाचित ग्राम प्रधान को अयोग्य घोषित करते हुए रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को भेज दी गई है। कोटा मुरादनगर के ही मुजम्मिल अली की ओर निर्वाचित ग्राम प्रधान शाहजहां के नामांकन पत्र में लगाए गए कमला देवी जूनियर हाई स्कूल के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण फर्जी होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया था, जिस पर शाहजहां की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर, खंड शिक्षा अधिकारी बलियाखेड़ी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, सहायक शिक्षा निदेशक सहारनपुर मंडल और संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से अपनी रिपोर्ट शैक्षिक प्रमाण पत्रों को फर्जी माना है। बताया गया कि शाहजहां ने स्कूल से कभी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। एसडीएम ने प्रथम दृष्टया शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर शाहजहां को ग्राम पंचायत कोटा मुरादनगर के प्रधान पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब आगे की कार्रवाई जिला पंचायत राज अधिकारी और जिलाधिकारी करेंगे। अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सोच रहे हैं तो जान लीजिए अब आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। क्या है नई प्रक्रिया। अब लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको ऑनलाइन क्लास लेनी होगी, फिर फर्स्ट डिवीजन के साथ यानी 60% अंक के साथ परीक्षा पास करनी होगी, तभी आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। और स्थायी लाइसेंस के लिए आपको अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परिवहन मंत्रालय ने जिस मोटर वाहन नियम 11 में संशोधन किया है, उन उपनियमों के मुताबिक हर आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ट्यूटोरियल पूरा करना अनिवार्य है। आवेदक को अपने आवेदन के 7 दिन के भीतर ही एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक के जरिए एक ट्यूटोरियल पूरा करना होगा। ट्यूटोरियल में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए चालक को यातायात नियम से लेकर संकेत कर्तव्य, वाहन दुर्घटना, रेलवे क्रॉसिंग से लेकर तमाम सावधानियों और वाहन चलाते वक्त कौन से दस्तावेज साथ रखने इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। आवेदक की लर्निंग लाइसेंस के लिए 2 घंटे की क्लास होगी। इस ट्यूटोरियल में आवेदक चालक के रूप में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है उस बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, सड़क दुर्घटना, लोगों की मदद इत्यादि। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और फिर प्रमाण पत्र को लर्निंग लाइसेंस से संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सुरक्षित ड्राइविंग क्लास करने के बाद आवेदक को आवेदन जमा करने के 7 दिन के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। समाज और किस हद तक गिरेगा, यह सवाल आज इसलिए है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी दादी के साथ मारपीट कर न केवल दुष्कर्म बल्कि अप्राकृतिक तरीके से कुकर्म भी किया। पीड़ित महिला द्वारा अपने पोते पर लगाए गए ऐसे घिनौने आरोपों को सुनते हुए पुलिसकर्मी भी शर्मसार होते दिखे। पुलिस ने आरोपी पोते के विरुद्ध दुष्कर्म, कुकर्म, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में अभियोग दर्ज करने के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून जनपद के
कालसी तहसील क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके अपने सगे भतीजे ने उसकी मां यानी अपनी दादी के साथ जबरन दुष्कर्म व कुकर्म किया है। आरोपी ने उसकी घृणित हरकतों का विरोध करने पर उसकी मां की बुरी तरह से पिटाई भी की है, साथ ही गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। प्रदेश में जॉली ग्रांट से ऋषिकेश तक की खस्ताहाल सड़क को सुधारने का काम शुरू होने के बाद आखिरकार जनपद अधिकारी देहरादून सोनिका सिंह का दिल पसीज गया और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ दिलाई गई तहरीर वापस लेने के निर्देश दे दिए। साथ ही भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी दे डाली। गौरतलब है कि देहरादून में जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारियों के लिए डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है। उन्हें काफी कुछ मैनेज करने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन वर्तमान निर्णय काफी चौंकाने वाला रहा। काफी लंबे समय बाद किसी जिलाधिकारी ने अपनी पावर दिखाई है। गौरतलब है कि लंबे समय से जॉली ग्रांट से ऋषिकेश तक के सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो रखे थे और सड़क बेहद खराब थी। कई बार निर्देशों के बावजूद जब लोक निर्माण विभाग ने सड़क की सुध नहीं ली तो देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका सिंह के निर्देश पर अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ उप जिलाधिकारी ने रानी पोखरी थाने में तहरीर दे डाली थी। इस पर सारी ब्यूरोक्रेसी पूरे दिन में हलचल मच गई थी। तमाम अधिशासी अभियंताओं ने अपने आकाओं को संपर्क करना शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग गढ़वाल और कुमाऊं के अधिशासी अभियंताओं ने शासन के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को भी ज्ञापन भेजा। इधर अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र कुमार ने सड़क को सुधारने का काम शुरू कर दिया। हालांकि देर शाम तक एक पैच की मरम्मत बची हुई थी। लोक निर्माण विभाग का सफाई में कहना है कि उन्होंने समय से सड़क पूरी कर दी थी, लेकिन यूपीसीएल विभाग ने सड़क को दोबारा से जगह जगह खोद दिया। राज्य में आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि के प्रकीर्णवाद की सुनवाई अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत में होगी। मामले में सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। आरएसएस कार्यकर्ता ने जेएम द्वितीय की कोर्ट से प्रकीर्णवाद दायर किया था। वाद की सुनवाई उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कनखल निवासी आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय हरिद्वार शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि जीएम न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद दाखिल किया गया था। न्यायालय ने परिवाद को प्रकीर्णवाद में दर्ज कर स्वीकार किया। 12 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि मामला राहुल गांधी से जुड़ा था, जो कि सांसद भी थे। सांसद रहते हुए उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी की थी, लिहाजा वाद की सुनवाई का अधिकार जेएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जेएम द्वितीय शिव सिंह के न्यायालय द्वारा सीजेएम न्यायालय को पत्रावली भेजी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार संगीता आर्य ने जेएम शिव सिंह की कोर्ट से वाद की फाइल अपने कोर्ट में सुनवाई के लिए तलब कर ली है। मामले की सीजेएम हरिद्वार कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी। प्रदेश के भीमताल में चाफी नदी में डूबने से 2 युवकों की संदिग्ध जान चली गई है। युवकों को लोगों ने स्कूटी में जाते देखा था और आज दोनों के शव के समीप से स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नैनीताल जनपद में भीमताल के चाफी गांव में कलसा नदी बहती है। इस नदी में आज स्थानीय लोगों को 2 युवकों के शव मिले। भीमताल के सोनगांव निवासी अभिषेक बर्जवासी और करण सिंह बिष्ट शुक्रवार से लापता थे। दोनों को कुछ लोगों ने स्कूटी में जाते देखा था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कलसा नदी के किनारे पड़े हुए मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से दोनों को भीमताल सीएचसी सेंटर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक चेकअप के दौरान ही लोगों को मृत घोषित कर दिया। परिजन दोनों लाडलों के शुक्रवार देर रात तक नहीं पहुंचने के बाद से ही तलाश रहे थे। आज दोनों के शव मिलने के बाद
परिवारों में कोहराम मच गया है। पुलिस दोनों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजने की तैयारी कर रही है। दोनों की स्कूटी और मोबाइल की जानकारी खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी है।